Good morning, students. Today our topic is asexual reproduction in animals. Now, what is asexual reproduction? Asexual reproduction क्या होती है? वो रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, और वहां पे गैमेटोजेंसी यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। जहां पे ये दोनों नहीं होते हैं उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसकी वेरियस टाइप्स इन एनिमल्स हमने स्टडी करनी है। तो फर्स्ट टाइप है फिशन। अब व्हाट इज फिशन? फिशन का सिंपली मीन्स है टू स्प्लिट, टूटना। तो फिशन जो है ये दो टाइप की है, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। अब स्टूडेंट्स आपको पहले बता दूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली सेम एज सेल डिवीजन। इसमें नॉर्मली सेल डिवीजन होती है, ये उन पेरेंट्स में होती है जिनमें ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती, यानी कि सिंगल सेल वाले होते हैं। तो अब बाइनरी फिशन क्या होता है? बाइनरी मीन होता है टू, और फिशन का मतलब होता है ब्रेक, यानी कि टू पार्ट्स में अगर कोई सेल डिवाइड करता है, ब्रेक करता है, तो उसको कहते हैं बाइनरी फिशन। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच बॉडी ऑफ पेरेंट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। हाउ मेनी डॉटर सेल्स? टू डॉटर सेल्स। इसको आगे हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड इर्रेगुलर। सबसे पहले अगर हम इर्रेगुलर देखें तो जो अमीबा होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो सेल डिवीजन होती है वो इर्रेगुलर होती है, यानी कि ये ऐसे भी डिवाइड कर सकता है और ये ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, यानी कि अलोंग द एक्सिस या परपेंडिकुलर टू एक्सिस किसी में भी डिवाइड कर सकता है। तो ऐसी सेल डिवीजन जहां पे एक्सिस के ऊपर डिवीजन डिपेंड ना करे उसको कहते हैं इर्रेगुलर डिवीजन या इर्रेगुलर बाइनरी फिशन। तो ये अमीबा में एग्जिस्ट करते हैं। अब आ गया लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल होती है अलोंग द एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है? अलोंग द एक्सिस। अगर बॉडी की जो एक्सिस होती है उसके ऊपर ही हो। कैसे? जैसे यूग्लिना में है, तो यूग्लिना में ये आ गया हमारे पास, यूग्लिना एक फ्लैजलेट है, इसमें ये आगे बॉडी एक्सिस, तो ऐसे ही डिवीजन होती है। ये आ गया, ये जो डिवीजन हुई है इसमें यूग्लिना में, ये अलोंग दी एक्सिस हुई है। ये एक्सिस था, एक्सिस के अलोंग हुई है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ओके। और थर्ड है ट्रांसवर्स। थर्ड वन इज ट्रांसवर्स। मैं वो भी यहां बना देता हूं। ट्रांसवर्स होती है राइट एंगल टू आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ये हमारे पास आ गया पैरामीशियम। अब पैरामीशियम में ये जो है ये एक्सिस है, तो ये डिवीजन ऐसे होती है। ये जो है दो पेरेंट ऐसे बनते हैं, ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस बने तो इसको कहेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन और ट्रांसवर्स सेल डिवीजन व्हेन सेल डिवाइड एट राइट एंगल, जब 90 डिग्री पे डिवाइड करेगा। ओके, ये क्लियर हो गए। इर्रेगुलर, यहां भी दो डॉटर बनेंगे, यहां भी दो डॉटर सेल बनेंगे और यहां भी दो डॉटर सेल बनेंगे, सभी में टू डॉटर सेल्स हैं, इसलिए इसको कहेंगे बाइनरी फिशन। अब आ गया मल्टीपल फिशन। क्या आ गया? मल्टीपल फिशन। अब क्या होता है मल्टीपल फिशन में कि जब सेल जो है, जैसे प्लाज्मोडियम इसकी एग्जांपल है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है कि ये जो जब अनफेवरेबल कंडीशंस में जाता है तो ये अपने ऊपर एक हार्ड कोट डेवलप कर लेता है। ये आ गया नॉर्मल सेल, ये अपने ऊपर एक हार्ड कोट डेवलप कर लेता है। दिस हार्ड कोट इज नोन एज सिस्ट। सिस्ट इज द हार्ड कोट और प्रोटेक्टिव कोट विच डेवलप ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो जो ऑर्गेनिज्म अपने ऊपर हार्ड कोट डेवलप करते हैं दैट इज नोन एज सिस्ट। और ये जब सिस्ट डेवलप करता है, लेकिन इसकी जो कैरियोकाइनेसिस है, आप स्टूडेंट्स कैरियोकाइनेसिस क्या होती है? कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस।
डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस क्या होती है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे जो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है वो कंटिन्यूअस रहती है, सॉरी कैरियोकाइनेसिस कंटिन्यूअस रहती है, यानी कि बहुत से सेल बन जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा इनको मिल जाता है क्या, साइटोप्लाज्म, तो ये डिफरेंट सेल्स बन जाते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, ये बर्स्ट करता है, तो बहुत से प्लाज्मोडियम सेल जो हैं वो बनते हैं। इसको कहते हैं मल्टीपल फिशंस। ओके, फिशन क्लियर। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग मींस व्हेन न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम बड। अब बड इज बड। बड इज स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द पेरेंट बॉडी, on the parent which develops into new daughter cell, new daughter cell। एग्जाम्पल इसकी लेते हैं हाइड्रा, ईजी हाइड्रा। अगर हम हाइड्रा में देखें तो हाइड्रा जो है, ये हाइड्रा के ऊपर ऐसे टेंटेकल्स होते हैं। क्या होते हैं? टेंटेकल्स। अब हाइड्रा की बॉडी पे ऐसे स्मॉल आउटग्रोथ बनती है जो पेरेंट बॉडी से नरिशमेंट लेके डेवलप करती है, और लेटर ऑन ये क्या करती है, इसके भी टेंटेकल्स डेवलप होते हैं और ये डिटैच हो जाती है। ये पेरेंट बॉडी से क्या हो गया, डॉटर सेल बना। एक पेरेंट सेल रहता है, एक डॉटर सेल रहता है। दिस इज नोन एज बडिंग। बडिंग, व्हाट इज बडिंग? When the new organism develop from bud, what is bud? A small outgrowth on the parent body from which new organism develop। एग्जाम्पल आ गई हाइड्रा। हाइड्रा के ऊपर ये स्मॉल आउटग्रोथ आती है, इसको बड कहते हैं। बड डेवलप करता है और डेवलप करके टेंटेकल्स डेवलप करता है और डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से। दिस इज नोन एज बडिंग। ओके, क्लियर? नो, सेकंड फॉर्म इज बडिंग। नो, व्हाट इज द थर्ड? Third is fragmentation। Third is fragmentation। अब fragmentation का मतलब आपको थोड़ा समझ यहां से आ जाता है कि जब बॉडी फ्रैगमेंटेड होती है, यानी कि पार्ट्स में टूटती है। जब बॉडी क्या होती है, ब्रोकन इनटू पार्ट्स, and each part develops new organism। Each part develop new organism। इसकी एग्जांपल जो है वो एक फंजाई है, स्पाइरोगायरा। कौन सा है? स्पाइरोगायरा। जो स्पाइरोगायरा है ऐसे हो गया स्पाइरोगायरा के पार्ट्स। अब ये पार्ट जब टूटते हैं, ये पार्ट, इसका अपना न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस, ये जब टूटते हैं पार्ट, जैसे यहाँ से टूटा, तो ये क्या बन जाएंगे, ये अलग से एक स्पाइरोगायरा बन गया, ये अलग से एक स्पाइरोगायरा बन गया, और ये अलग से, यानी कि जितनी बॉडी की फ्रैगमेंट्स होती हैं दे आर रीजनरेटेड इनटू न्यू प्लांट, न्यू ऑर्गेनिज्म। दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, फ्रैगमेंटेशन। एग्जाम्पल आ गई इसकी स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है, डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में टूटता है और सभी फ्रैगमेंट्स क्या कर देती हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बना देती है। नो, नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, ये जो स्पोर्स हैं ये बनते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में, और एनिमल्स में देखें तो फंजाई में बनती है। तो जो फंजाइज होते हैं वो ऐसे क्या करते हैं, डिफरेंट स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर केस के अंदर। ये आ गया स्पोर केस। स्पोर केस के अंदर स्पोर्स होते हैं। फेवरेबल कंडीशन या इनको जब प्रॉपर नरिशमेंट मिलती है तो ये क्या कर देते हैं, ये बर्स्ट हो जाता है और ये स्पोर्स जो हैं ये क्या कर देते हैं, जर्मिनेट करके न्यू फंजाई बना देते हैं। जर्मिनेट टू न्यू
फंजाई। ये आ गया फंगल हाइफी, फंगल आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम थ्रू हाइफी। तो ये जो है स्पोर केस डेवलप किया, स्पोर केस जो है वो जर्मिनेट कर देता है। तो व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? Spore formation is a type of asexual reproduction which occurs in non-flowering plants and in fungi. Here spores are formed in a case known as spore case. Later on, when they got proper nourishment or suitable conditions, they burst and germinate to new organism. This is the spore formation. Okay, clear? Now last one is planaria. Last one is प्लेनेरिया में जो होती है वो है रीजनरेशन। लास्ट वन इज रीजनरेशन। व्हाट इज रीजनरेशन स्टूडेंट्स? व्हेन अ बॉडी पार्ट, ये अगर प्लेनेरिया में देखें तो ये बॉडी पार्ट अगर इसको तोड़ दें तो ये क्या कर देगा, ये लेटर ऑन न्यू प्लेनेरिया बना देगा। यानी कि कोई भी ब्रोकन बॉडी पार्ट जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा। ठीक है। अब ये इसमें रीजनरेशन में और फ्रैगमेंटेशन में क्या फर्क है कि फ्रैगमेंटेड पार्ट के पास न्यूक्लियस होगा तो वो डेवलप करेगा, न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो डेवलप नहीं करेगा। लेकिन रीजनरेशन में क्या होगा, अगर नॉन न्यूक्लियेट पार्ट यानी कि जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा वो भी क्या कर सकता है, ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकता है। अब हमने जितने भी टाइप्स पढ़ी हैं, हमने 5 टाइप स्टडी किए हैं और 5 के 5 में हमने देखा है कि सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बनते हैं। सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, देखने में भी और जीन्स के भी वो सेम बने होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली यानी कि देखने में भी सिमिलर होते हैं और जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं। ये जो process of formation of genetically and morphological identical plant is known as cloning. What is cloning? The process of formation of genetically and morphological identical plants or animals is known as cloning, and such plant or animals are called clones. It means कि जितने भी asexual reproduction से चाहे animals बनते हैं चाहे plants बनते हैं, they are called clones. Okay students.